वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रुप पे बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है और आगे के टॉपिक में इसको हम लोग यूज़ भी करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट एक छोटा सा चीज़ है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको लास्ट तक देख लो। सबसे पहले इसका देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच कॉम्यूट्स विथ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी इज सेंटर ऑफ ग्रुप। यानी आपके पास में अगर कोई ग्रुप जी है तो उसका वो सारा एलिमेंट आप अलग कर दीजिए जो जी के बाकी सारे एलिमेंट के साथ में क्या करता है, कम्यूट करता है। ठीक है, तो उन सारे एलिमेंट को जब आप फिल्टर कर देंगे जो बाकी एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहा है तो उन एलिमेंट्स के सेट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रुप कहा जाता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई जेड जी। जेड जी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, देयरफॉर जेड जी को अगर मैं सेट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, इट इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये देखिए ये शॉर्ट डेफिनेशन हो गया सेंटर ऑफ ग्रुप का कि आपको जी के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो बाकी, देखिए फॉर ऑल दिया हुआ है ना, तो बाकी सारे एलिमेंट के साथ में क्या करता हो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, यानी उसके साथ में कम्यूट करता हो। ठीक है, तो अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो ये जो भी ए होगा इस तरह का ग्रुप में, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर रिजल्ट है, वो भी आप याद रखिए, बहुत सिंपल है। जैसे रिजल्ट नंबर 1 में आपको बात करूं कि अगर आपका ग्रुप, इफ ग्रुप जी इज अबेलियन, अगर ग्रुप जी मेरा क्या है, अबेलियन है, इफ ग्रुप जी इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है ना वो क्या होगा, वो ग्रुप इटसेल्फ होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि अगर आपका ग्रुप जी अबेलियन है तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रुप बनेगा वो क्या आ जाएगा, खुद ग्रुप ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये आपका इफ एंड ओनली इफ वाला प्रॉपर्टी है। यानी अगर आपके पास में ऐसा कोई सेंटर आपको दे रखा है कि जिसका सेंटर क्या है, खुद ग्रुप ही हो जाता है, आपको ये दिया हुआ है कि किसी ग्रुप का सेंटर क्या है, पूरा ग्रुप ही है, तो आप डायरेक्टली यहां से बोल सकते हो कि डेफिनेटली वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, तो अगर ग्रुप अबेलियन होगा तो सेंटर में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब ग्रुप खुद हो जाएगा। और अगर आपको ये दिया हुआ है कि सेंटर में पूरा जो भी एलिमेंट है वो पूरा ग्रुप का ही सेट है तो आपका क्या होगा, डेफिनेटली अबेलियन होगा। तो ये दोनों तरफ से काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपको ये दिया हुआ है कि इफ जी इज साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक हम लोग बहुत ज्यादा हर जगह रिकॉल करते चलते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं है, तो अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक है तो यहाँ से डेफिनेटली अगर जी साइक्लिक है तो जी अबेलियन भी होगा। ठीक है, अब जी अगर अबेलियन है तो यहाँ से फिर आपको ये मिल जाएगा कि सेंटर ऑफ जी जो है वो क्या होगा, वो जी इटसेल्फ होगा। लेकिन यहाँ से आपको ये देखना है कि साइक्लिक होगा तो ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ये है तो यहाँ सब आप ये मत बोल देना कि वो साइक्लिक भी होगा। ठीक है, डेफिनेटली वो अबेलियन तो होगा, तो हर अबेलियन साइक्लिक नहीं होता, ये आप जानते हो। ठीक है, अच्छा जैसे कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ, फेवरेट ग्रुप है हम लोगों का K4, क्लींस 4 ग्रुप। क्या होता है एलिमेंट, ई होता है, ए बी और ए बी। अब आप जानते हो कि क्या है, ये आपका नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ये चूंकि अबेलियन ग्रुप है तो डेफिनेटली अगर आपसे कोई पूछता है कि जेड K4 क्या होगा, यानी K4 का सेंटर क्या होगा, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। आप देख लेना, ई ए बी ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यानी डेफिनेटली क्या, जो K4 पूरा ग्रुप है वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको देखना भी है तो दिखा मैं सकता हूँ। जैसे मान लो आपको जेड K4 निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है एलिमेंट ऑफ K4 सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू K4, यही करना है। ठीक है, अब आप चूज करो कौन कौन सा एलिमेंट है जो बाकी एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता है। तो आप देखोगे आइडेंटिटी डेफिनेटली करेगा, ए को आप देखेंगे ना तो ए देखिए, ए तो बी के साथ में करेगा ही करेगा, ए बी इक्वल टू बी ए। क्यों जी, इसलिए कि K4 मेरा क्या है, K4 मेरा अबेलियन है, K4 इज अबेलियन। तो ये चूंकि अबेलियन ग्रुप है तो ये आपको तोहफे में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए भी करेगा इसी तरीके से,
अच्छा, ए बी के साथ में कर गया, ए बी के साथ में भी करेगा, देख सकते हो आप, ए बी आप निकाल लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी। अब आपको पता है कि क्लींस फॉर्म में क्या होता है, आपका ए स्क्वायर जो होता है आइडेंटिटी होता है, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है और ए बी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है। ये आपको पता है के फॉर्म में कि सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इनवर्स होते हैं। तो ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी हो गया तो आपको बी बचेगा। इसी तरीके से अगर आप मान लो ए बी ए निकालते हो तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। इसको अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ चूंकि ये अगेन अबेलियन है। फिर ये ए बचेगा तो हो जाएगा आपका बी ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो बी। तो आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए आ रहा है, ठीक है, यानी कम्यूट कर रहा है। तो ए बी के साथ भी कर रहा है, ए बी के साथ भी कर रहा है और आइडेंटिटी के साथ तो डेफिनेटली करेगा, तो ए आ गया इसमें। इसी तरीके से आप बी को चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ए को दिखाया ना, तो चूंकि ए की प्रॉपर्टी बी में भी होते हैं तो बी भी कम्यूट करेगा और अगेन आपका लास्टली ए बी भी कम्यूट करेगा। इसी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो K4 में सेंटर, K4 का जो सेंटर है वो क्या है, वो खुद K4 है। तो अब ये बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो आप डायरेक्टली ये लिख देना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा ना वो ग्रुप इटसेल्फ होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और काफी मजेदार है, बहुत हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब एक कभी कभार ये आ जाता है आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ZG होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, वो आपका खुद एक ग्रुप होता है। तो अब मैं इसको कह सकता हूं इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है। यानी जो सेंटर ऑफ ग्रुप है आपका, सेंटर ऑफ ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और BSc लेवल पे इसका प्रूफ भी होता है, MSc लेवल पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रूफ करना काफी सिंपल है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। अगर आप प्रूफ चाहते हो तो काफी जल्दी इसका प्रूफ कर पाओगे। तो इसको आपको लेकिन याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप होता है क्या, वो खुद एक ग्रुप भी होता है, ठीक है। यानी वो क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है अपने ग्रुप G का। जैसे आप इसका प्रूफ देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे ना कि अगर आपको कोई सब ग्रुप दिखाना है, तो ये मैंने आपको शुरू में बात किया था, इसके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, 1 स्टेप टेस्ट रहता है, ठीक है, कि आप 1 स्टेप टेस्ट को दिखा दो कि भाई ये वो क्या कर रहा है, वो इसको पास कर रहा है। 1 स्टेप टेस्ट क्या है कि अगर 2 एलिमेंट है एक्स वाई H में, तो क्या होना चाहिए, एक्स वाई इनवर्स भी H में होना चाहिए, तब ये क्या हो जाता है, आपका सब ग्रुप हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ ए बी बिलोंग्स टू ZG, ठीक है। अगर मैं सेंटर के एलिमेंट ले रहा हूं तो डेफिनेटली क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G बाय डेफिनेशन, एंड आपका बी एक्स इक्वल टू एक्स बी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G। तो अगर ये सेंटर के एलिमेंट है तो ये दोनों प्रॉपर्टी पाए जाएंगे। अब मैं ऊपर वाले से चलता हूं, तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर देता हूं, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए। तो यहां से ये आपका आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए। अब यहाँ पे अगेन अगर मैं राइट साइड ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स ए और फिर आपका ए इनवर्स। तो अगेन ये दोनों आपका आइडेंटिटी हो गया। सो आपको बच रहा है क्या, एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि चूंकि ये आर्बिट्ररी एक्स के लिए ये प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एक्स के लिए कि ए एक्स इक्वल टू एक्स ए है, तो उसी से क्या आ जा रहा है, एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स भी क्या होगा, सेंटर का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल जो है यूजुअल है कि अगर एलिमेंट है सेंटर में तो उसका इनवर्स भी होगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे बी एक्स एक्स बी के लिए, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, ये सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली बी इनवर्स क्या होगा, ये भी बिलोंग करेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रुप में, ठीक है। ये हो गया। अब चलो 1 स्टेप टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो 1 स्टेप टेस्ट के लिए मैं ये ले लेता हूं कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स का क्या, तो ए बी इनवर्स एक्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ ए बी इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इनवर्स एक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको मैं फिर कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए, ये देखिए जो बी इनवर्स एक्स है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा कि बी इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स बी इनवर्स के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, इसलिए कि बी इनवर्स भी आपका क्या है, सेंटर का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं।
तो इसको मैं लिख देता हूँ ए एक्स बी इनवर्स। ठीक है, चलो अब आप इसको देखोगे कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ए एक्स बी इनवर्स। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए एक्स बी इनवर्स। अब जो कि ये अबेलियन ग्रुप है तो मैं एक्स को इधर कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स ए बी इनवर्स। और फाइनली आपका आ जा रहा है एक्स ए बी इनवर्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स वो कॉम्यूट कर रहा है एक्स के साथ में, देख रहे हैं ना आप। ठीक है, तो अगेन हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका मतलब ये है कि जो ए बी इनवर्स है वो भी क्या है, वो जेड जी का मेंबर है। ठीक है, तो ये भी सेंटर में आ गया, तो वन स्टेप टेस्ट तो आपका पास कर गया कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी आपका सेंटर में आ रहा है, सो इट इज ए सब ग्रुप। ठीक है, तो काफी सिंपल इसको प्रूव करना, आप इसी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। आगे चलते हैं जी। एक देखिए और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी हम रिकॉल करेंगे। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि काफी आता रहता है। जैसे क्या है ये रिजल्ट, मैं लिख देता हूँ। रिजल्ट है आपका कि अगर आप सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप की बात करोगे ना, डीएन की, क्योंकि इसका क्वेश्चन काफी बच्चों ने पूछा था, तो आप देख लेना आपका जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है डीएन, उसमें कैसे एलिमेंट होते हैं। तो उसमें कुछ जो एलिमेंट हैं वो आपके जो है रोटेशन टाइप के और कुछ रिफ्लेक्शन टाइप के होते हैं। तो जो रोटेशन टाइप का होता है, जैसे मान लो ये एन है, तो इसमें डेफिनेटली इसका जो आपका ऑर्डर है वो क्या होगा, वो 2n होगा। तो इसमें अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेकर के आपका अल्फा एन, दिस इज आइडेंटिटी। तो ये आपके रोटेशन टाइप के एलिमेंट होंगे और बाकी आपका रिफ्लेक्शन होगा बीटा अल्फा स्क्वायर, बीटा अल्फा क्यूब से लेकर के बीटा अल्फा एन। ठीक है, ये तो अब आप इसमें देखिएगा ना कि यहाँ पे जो आपको सेंटर में एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको ट्रिवियली आइडेंटिटी। कब? जब आपका एन क्या होगा, ऑड होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एन ऑड होता है तो आपको जो सेंटर मिलेगा वो ट्रिवियल आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा रिजल्ट में कि जो ट्रिवियल आइडेंटिटी एलिमेंट वाला होता है ना, वो तो क्या है आपका, जैसे ये जो है आपका, ये क्या है, इज ट्रिवियल सेंटर फॉर ईच ग्रुप, इज ट्रिवियल सेंटर फॉर ईच ग्रुप, फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, तो किसी भी ग्रुप के लिए ये जो होता है आपका, ये आपका ट्रिवियल सेंटर होता है। डेफिनेटली मतलब कि जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो तो कम्यूट करेगा ही ना सारे एलिमेंट से, ये आपका ट्रिवियल सेंटर होता है। तो अगर एन आपका ऑड हो गया तो ये आपका ट्रिवियल सेंटर होगा। ठीक है, अदरवाइज ई और अल्फा टू द पावर n बाई 2 ये आपको जो है सेंटर मिलेगा। कब? जब आपका एन क्या होगा, एन आपका इवेन होगा। मैं लॉजिक बता रहा हूँ याद करने का। देखो लॉजिक ये है ना कि इवेन होगा एन, जब भी आपको n बाई 2 क्या होगा, आपको n बाई 2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट करेगा तब ये आपका सेंटर में आ जाएगा, ये रोटेशन पार्ट से। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो अगर आपका एन ऑड है, मतलब मान लो आप D7 पे काम कर रहे हो, D9 पे काम कर रहे हो, D3 पे, तो इन सारे डाइहेड्रल ग्रुप में जहाँ के आपका एन ऑड है, तो आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा सेंटर में और वो ट्रिवियल होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिवियल सेंटर मिलेगा इस केस में। जबकि अगर आपका एन इवन है, यानी आप D8 में काम कर रहे हैं, D24 में काम कर रहे हैं, D16 में काम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपको ये सेंटर मिल जाता है। तो ये काफी आपके लिए अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, और इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कुछ क्विक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहां से आपको इसको देखने में काफी ईजी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल है। जैसे देखो आप, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोलता है कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप D7। अगर आप D7 की बात करोगे तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि D7 में आपका जो 7 है वो क्या है, वो आपका ऑड है। तो डायरेक्ट जो ऊपर का रिजल्ट है वहां से आप बोल सकते हो कि इसके पास में क्या होगा, ओनली ट्रिवियल सेंटर होगा, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेंटर ऑफ D7, वो क्या होने वाला है, वो 1 होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से देखो, कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप D16। तो D16 में 16 आपका इवन नंबर है, तो इसमें जो सेंटर बनेगा वो कौन कौन बनेगा, तो वो तो एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ट्रिवियल, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका अल्फा टू द पावर 8 होगा। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अल्फा का पावर n बाई 2 होगा, तो 16 का n बाई 2 लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो यानी इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, तो सो कार्डिनलिटी ऑफ D16 इज 2। तो बिल्कुल देख के पहचान पाओगे, एकदम सेकंड में बनेगा। 7 है तो 1, 9 है तो 1, 13 है तो 1, ठीक है, 16, 24, कोई भी इवेन है तो 2। ओके, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रुप D4, D24 में, तो अगेन D24 क्या है आपका, यहाँ पे इवेन लिया गया है 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट मिलेगा।
एक आपको कौन मिलेगा, एक आपको ट्रिवियली आइडेंटिटी मिलेगा, दूसरा आपको n/2 यानी आपको 12 मिलेगा। ठीक है, 24 का हाफ करिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो D24 पे बात हो रहा है ना, तो अल्फा 24 क्या होगा आपका, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी और अल्फा टू द पावर 12, तो ये और आपको मिलेगा। तो आपको बस अच्छे से देखना है, काफ़ी सिंपल है। तो काफ़ी हम आगे बात करते रहेंगे सेंटर पे, सेंटर का काफ़ी यूज़ है। अभी तो मैंने आपको कहा कि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, CSIR नेट के एक एक जो टॉपिक है उसको मैं कवर करूंगा, तो कुछ छूटेगा नहीं आपका, आप बस 1 बाय 1 देखते जाओ। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। जो रिजल्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे इस पे जो कंटेंट लगे हुए हैं पिछले वाले, उनको भी आप देख लीजिए, सो दैट कि आपका ये ग्रुप जो है काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से चले। आप गैप करके देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो पूरा प्ले लिस्ट मैंने दिया हुआ है, 1 बाय 1 आप इसको देख सकते हो। शेयर करो इसको, ठीक है, लाइक करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।